तो निकाय चुनाव में हो रही देरी, ऐसे में सवाल यह कि चुनाव में देरी का आखिरकार कौन जिम्मेदार। सवाल यह भी कि आखिर अब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाई। विपक्ष के आरोपों में आखिरकार कितना दम है कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव को लेट कराने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। वैसे आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब ऐसी स्थिति में 1 दिसंबर से प्रशासक निकाय का कार्यभार संभालेंगे। अब विपक्ष निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सवाल यह कि उत्तराखंड में कब होंगे निकाय चुनाव, आखिर कब तक मिल पाएगा इस बात का पक्का जवाब कि निकाय चुनाव होने कब है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि निकाय चुनाव में देरी का आखिरकार कौन जिम्मेदार। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी चुनाव कराने को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल आरक्षण का फैसला न हो पाने की वजह से निकाय चुनाव कराने में देरी हो रही है। ऐसे में नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिसंबर से आगामी 6 महीने या नए बोर्ड के गठन तक सरकार के प्रशासक नियुक्त होंगे। शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक साल 2018 में निर्वाचित 84 नगर निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। निदेशालय ने निकायों का परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था, जिसके तहत मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। एकल सदस्य समर्पित आयोग की ओर से निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस आधार पर निदेशालय ने यूपी नगर पालिका व नगर निगम अधिनियम यानी उत्तराखंड में यथाप्रवर्त के तहत निकायों में प्रशासक तैनात करने की सिफारिश की है। ये प्रशासक डीएम या उसके स्तर से नामित अधिकारी होंगे, लेकिन एसडीएम स्तर के नीचे के नहीं होंगे। तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी जहां इस मामले को निर्वाचन आयोग का मामला करार दे रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल की माने तो चुनाव कराने का काम आयोग करता है। ऐसे में बीजेपी तो चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर चुनाव और राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में और सत्तारूढ़ दल होने के नाते पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हमने इसकी प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक चरण में हमने 3 लोगों का पैनल बनाने के लिए भी कहा है। अब बाकी जो प्रक्रिया है वो आयोग को पूरी करनी है। आयोग जब चुनाव चाहेगा हम तब चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। हम लगातार समाज सेवा में संलग्न रहते हैं और हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है समाज सेवकों की, जो निकाय चुनाव में जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को वहां बैठाएंगे प्रशासक के रूप में, और वो सरकार के दबाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम करेंगे, उनके नेताओं के काम उनके हिसाब से प्रशासन काम करेगा और उसका इफेक्ट जो है चुनाव में आएगा। जनता भूल जाएगी कि 4.5 साल तक इनके सांसद सुध लेने नहीं आए। 4.5 साल तक इनके सांसदों ने कुछ नहीं किया। उस समय वो कहीं नालियां बनवा रहे होंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवा रहे होंगे, कहीं किसी को जो है एक्स्ट्रा मदद करा रहे होंगे, तो उससे चुनाव को प्रभाव पड़ेगा और ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अब निकाय चुनाव वक्त पर नहीं होंगे, जिस कारण निकायों का कामकाज अब प्रशासक संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब निकाय चुनाव होंगे तो कब होंगे। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव में देरी का आखिरकार कौन जिम्मेदार, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रविंद्र आनंद जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और साथ ही साथ
कांग्रेस के चेहरे आशीष नोटियाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले सुनीता जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे मैडम आप? सुनीता जी, इतनी बलशाली सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, अधिकारी, मंत्री, विधायक है कि नहीं, उसके बावजूद निकाय चुनाव में इतनी देरी, यह समझ से परे है। ये है कि नहीं? देखिए चावला जी, अभी जिस प्रकार से 84 नगर निकाय का जो मसला है, जिसका 2 दिसंबर में कार्यकाल पूरा हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ पे तो हमारी बॉडी है, उन्होंने तो अपना। सुनीता जी, हाँ सुनीता जी, कई बार तकनीकी दिक्कत हो जाती है और हमारे यहाँ कई बार, जैसे आप चाहते नहीं है कि निकाय चुनाव में देरी हो, लेकिन हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी हम चाहते नहीं, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कत हो जाती है। मैं आता हूं आपके पास, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। रविंद्र आनंद जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है सर जी। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये देरी हुई या देरी कर दी गई? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा था कि चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 मुख्य जो फैक्टर थे वो डरा रहे हैं। पहला तो ये है कि अगर नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव पहले कराया जाता है तो लोकसभा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जो व्यक्ति नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा या नहीं चुनेगा, वो इस बारे में जरूर विचार करेगा कि एक बार वोट देने के बाद मैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करूं या ना करूं। तो इस बात से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हुई और उसने चुनाव टालने की सोची। दूसरा एक बड़ा कारण जो कि किसी का ध्यान ना जा रहा हो, तो मैं चावला जी आपको पता है, आप और हम तो डिस्कस करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं और इसका जो निर्धारण है कि कौन लड़ेगा, माना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन लड़ेगा, तो ये मुख्यमंत्री के पास इसका कहीं ना कहीं एक तरह से निहित है अधिकार। तो मुझे लगता है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो टीम थी, चाहे वो गामा जी है, चाहे वो ऋषिकेश में है, चाहे वो डोईवाला है, जहां भी है, और अब जो धामी जी आए हैं, अब जो उनकी टीम वेटिंग में होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धामी जी ने इसको टाल करके अपनी टीम को आश्वस्त कर दिया कि भाई तुम्हारा नंबर आएगा, पुरानी टीम को हम हटाएंगे। तो मुझे देखिए ये राजनीतिक चर्चा, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2 कारण भारतीय जनता पार्टी को लगे। पहला तो ये लगा कि लोकसभा चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि निकाय चुनाव, यानी आपकी थ्योरी, एक मिनट, यानी आपकी थ्योरी पर ही मैं यकीन करूं तो निकाय चुनाव का असर जो है लोकसभा के चुनाव पर पड़ता है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल पक्का? दोनों चुनाव सामने नहीं, पहले ऐसी बात रहते ना, पक्का सोच कर बोलिएगा। दोनों चुनाव सामने हैं। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। मैं सुनीता जी, आप ही के मुताबिक, आप ही की बात, मैंने आपसे 3 बार पूछा, आपने कहा बिल्कुल पक्का। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हो कि ये भूपेश बघेल को जाकर कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, अशोक गहलोत को कह रहे हो कि ये निकम्मी सरकार है, तो वहां पर भी वही वोटर है जो लोकसभा में वोट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वही विधानसभा का वोटर जो अब वोट करेगा, जहां पे आप कह रहे हो कि ये निकम्मी सरकार है, हटा दो, आम आदमी पार्टी को ले आओ जी। और 3 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, जहां पर आप कहोगे कि नहीं ये तो दूध से धुले हुए हैं, ये साधु संत है, इनको वोट करो, तो फिर वहां पर भी वही बात रहेगी ना इम्प्लीमेंट। मैं तभी पूछ रहा था आपसे बार बार। देखिए, वो चुनाव टालना भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है। अब रविंद्र जी जलेबी घुमा दी आपने। मैं थ्योरी पर अपनी रहा हूं ना, या तो बोलो कि ये थ्योरी यहां पर इंप्लीमेंट करेगी उत्तराखंड में, वहां पे नहीं करेगी जहां पे 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, या फिर बोलो कि नहीं लोकसभा और राज्य। और एक और तर्क देता हूं, फिर आगे आता हूं सुनीता जी के पास जी। राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कहेंगे कैसे? वोटर वही हैं लेकिन मिजाज बदलता है। कैसे?
पिछले विधानसभा के चुनाव यही 5 राज्यों की उठाई है, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। और जब लोकसभा, एक मिनट, आपने अपनी बात रख लिया, मैं पूरी बात रख रहा हूं। वहीं पर ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरी की पूरी तस्वीर ही बिल्कुल 360 डिग्री घूम गई। जनता ने फिर कहा कि अब की बार मोदी सरकार। अभी आता हूं आपके पास। सुनीता जी, उत्तर नहीं आया। मैडम बताइए, इतनी बलशाली सरकार है, धाकड़ सरकार, और चुनाव समय पर ना हो पाए, यह बात गले नहीं उतरती मैडम। देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हुई है, लेकिन ये गतिविधि हुई है ये परिवहन की वजह से। जो ओबीसी का जो सरकार है वो पूरा अपने काम नहीं होगा। और जो नई बात हो रही है, बातों का मुद्दा सुनीता जी, मेरे पीसीआर टीम ने अभी तक संपर्क नहीं किया होगा आपसे, अब वो संपर्क साधेंगे आपसे। तकनीकी दिक्कत, हमारे जैसे आपके यहाँ तकनीकी दिक्कत है आरक्षण को लेकर, हमारे यहां भी तकनीकी दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। आशीष नोटियाल जी, उनसे हम तकनीकी दिक्कत दूर करते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी सरकार हुआ करती थी कि समय पर चुनाव नहीं होते थे, ये भी उसी राह पर हुई ठर्रे पर कि नहीं? आशीष जी, ऐसा नहीं है, इन लोगों का डर साफ दिखता है। एक बात है, 5 साल पहले भी अपने पता होता है कि 5 साल बाद चुनाव होंगे। हाँ। और इस बार कोर्ट की फटकार के बाद भी इन्होंने कहा था कि नहीं, हम चुनाव समय पर कराएंगे। हाँ। पर भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बीच में हो रहे हैं, और इन लोगों को डर है अगर इन्होंने चुनाव कराए तो ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद ही अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं कि सुनीत उनियाल गामा जी की सिटिंग सीट को कैसे काटा जाए, क्योंकि इनको उनकी सीट काटनी है, क्योंकि वो त्रिवेंद्र ग्रुप से आते हैं। अब धामी ग्रुप के नए उमेश शर्मा अग्रवाल जी के बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, ये अपने टिकट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने, यानी आप ये कह रहे हैं इनके पास दावेदार ज्यादा है, इस वजह से ये चुनाव को टाल रहे हैं। निश्चित ही अपने दावेदार का टिकट किस बेस पे काटना इनके लिए जरूरी है, क्योंकि गामा जी पे इल्जाम लग चुका है, लेकिन जिसने इल्जाम लगाया उसे भी कर चुके हैं। तो आपके मुताबिक तो ये चुनाव हार रहे और डरे हुए हैं, दावेदार तो वहां ज्यादा होते हैं ना, जहां शहर में। हाँ, दोनों चीज एक ही है, डर तो इनका है ही है। अब इनको कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, हार का डर तो तय है कि अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो लोकसभा में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस कारण से ये प्रशासन को बैठाना चाहते हैं और उसके थ्रू काम करवाना चाहते हैं। और जब पीछे बात हो रही थी तो इनके कई मंत्री आए जिन्होंने आके कहा कि नहीं, चुनाव तो हम एकदम टाइम पे कराएंगे, चुनाव पीछे नहीं होंगे। आप इनके मंत्रियों के बयान देखिए, इन्होंने भी कुछ दिन पहले, महीने पहले कहा है, 1 महीने पहले इन्होंने बात कही है। तो डर तो इनका है। सुनीता जी, और कनेक्ट 5 साल पहले जब ये बात हुई थी, 5 साल पहले जब सरकार बनी थी, तो डेट पहले ही तय होती है। इन्होंने चुनाव आयोग को किस काम में लगा रखा था जो वो अपना काम टाइम पे नहीं कर सका। अच्छा, ठीक। आप ये कह रहे हो कि इनको एक तो डर है और दूसरी दावेदार ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ, दोनों अलग अलग थ्योरी हो गई। खैर, सुनीता जी, अब आया ऑडियो, आप एक बार प्लीज उठाइएगा सुनीता जी का ऑडियो। सुनीता जी, अगर आप हेडफोन हटा पाएंगी तो आपका ऑडियो आ जाएगा फोन से सीधा। सुनीता मैडम, आपके वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, ये जो निकाय का मसला है, आशीष जी, आपकी पूरी तैयारी, आप ये कह रहे हो? निश्चित हमारी तैयारी तो पूरी है, हमें कोई नहीं, थोड़ा उत्साह के साथ बोलिए ना सर। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे करण महाराज जी ने कल ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया हो, नई कार्यकारिणी। नहीं, तैयारी पूरी है ना? अरे क्यों नहीं तैयारी होगी, इससे कार्यकारिणी से क्या मतलब, जो हमारा आदमी है तो हमारा ही है। नहीं, कार्यकारिणी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन के स्तर पर तैयारी होती है ना, बिना कार्यकारिणी के भी आप तैयारी कर सकते हैं, मुझे यकीन है। पार्टी के संगठन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा होता तो हम तो चाहते आप और पीछे करो, हम तो कब से कह रहे हैं चुनाव को टाइम पे कराओ। तो यानी वन मैन शो चलेगा? खुद डरी हुई है। वन मैन शो चलेगा आपके यहाँ? 1 मन शो किस बात का हुआ इसमें 1 मन शो कहां से? फिर कैसे तय करोगे किसको टिकट देना है किसको नहीं? ये सब तय रहते हैं पार्टी के अंदर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कहा ना, इनके यहाँ ये तय नहीं हो पा रहा, गामा जी को दे या फिर सिद्धार्थ अग्रवाल को दे, तो आपके यहाँ भी तो ऐसा है ना कि आपके यहाँ तो कई गुट है, फिर वो होगा प्रीतम जी के वाले को दे या फिर हरीश रावत जी वाले को दे। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ टिकट निश्चित ही जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। आप कह रहे हो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है? रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं मनी मन। नहीं, रविंद्र जी को पता है कि हमारे ऐसा नहीं है,
टिकट मिलेगा जिसका नहीं, रविंद्र जी को तो ज्यादा मालूम है, आपके यहाँ जो नाराज होके जाते हैं वो वहीं जाते हैं। नहीं, वहां से फिर वापस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाते भी है आते भी है, तो लगाव धंधा है पार्टियों में। हाँ, यहाँ तो खैर उत्तराखंड की रीत भी यही है, तो कौन कहाँ जाता है कब कहाँ आता है पता नहीं चलता। खैर रविंद्र जी ये कह रहे बिना कार्यकारिणी के भी काम हो जाएगा हमारा, हमें मालूम है कि कहाँ से फाइनल होता है टिकट। ये मसला वाकई गंभीर नहीं है कि अगर निकाय चुनाव वक्त पे नहीं हो पाता तो? देखिए, ये तो तय है कि निकाय चुनाव अब टल चुका है। दूसरा जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो चावला जी ये थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार जो इनका प्रदर्शन रहा है निकाय चुनावों में वो बेहद निराशाजनक रहा है। उस समय मोदी लहर के बावजूद भी इनके 30 से ज्यादा कैंडिडेट चुनाव बहुत बुरी तरह से हारे, और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं अगर उसकी पुनरावृत्ति हुई तो इसका सीधा प्रत्यक्ष जो है असर वो लोकसभा पर पड़ेगा, पहली बात। अब जो दूसरी बात आपने आशीष जी को लेकर की, तो देखिए आशीष जी के यहाँ कांग्रेस के यहाँ सीधा सिस्टम है कि चुनाव का जब डंका बज जाता है तब ये लोग अपने औजार जो ढूंढते हैं कि औजार कहाँ रखे हैं, हथियार कहाँ रखे हैं। उससे पहले इनके यहाँ कोई प्रक्रिया चावला जी आप जानते हैं नहीं होती, ना बूथ लेवल पर ना वार्ड लेवल पर। इनके यहाँ भी 2-2 कार्यकारिणी एक साथ पैरेलल चलती हैं। एक तो चलती है महानगर की और अच्छा। एक चलती है उस नेता की जो उस विधानसभा से चुनाव लड़ा है। आप मेरा इशारा मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। देहरादून की जितनी विधानसभाएं हैं सब में 2-2 कार्यकारिणियां चल रही हैं। एक तो अच्छा, उदाहरण के साथ एक जगह बताइए, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा गहराई से समझे, मैं थोड़ा अनाड़ी आदमी इस मामले में। अरे भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मैं विधानसभाएं बता देता हूँ खुल करके। आप कैंट देख लीजिए, आप धर्मपुर देख लीजिए, आप राजपुर देख लीजिए। एक राजकुमार, अच्छा, जैसे धर्मपुर का आपने जिक्र किया, आपने ये कहा कि दिनेश चलेगा। अच्छा, दिनेश अग्रवाल जी का अलग मसला और फिर वो दूसरे वाले का अलग मसला, ये कह रहे हो? बिल्कुल, देखिए एक राजकुमार जी का चलेगा। अच्छा, राजपुर वाला ये मतलब एक राजकुमार जी का चलेगा और एक दूसरे का चलेगा, महानगर का। हाँ, और कैंट में जो है कपूर साहब वाले का अलग चलेगा और वो नहीं, परिवार में गोगी जी का अलग चलेगा और सूर्यकांत धसमाना जी का अलग चलेगा। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वो डीपली चला गया मैं। ओके, एक मिनट। सुनीता जी, आप मेरा ऑडियो आया? जी। हाँ सुनीता जी, क्यों देरी करवा दी आपने? देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले भी बता रही थी कि हम लोगों की तरफ से कोई लतीफी नहीं है। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराता है और चुनाव आयोग के माध्यम से जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो परिसीमन से रिलेटेड है, ओबीसी सर्वेक्षण था, तमाम चीजें थी। और पहले की और अब की आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने तो बिना किसी रुकावट के भी, जब मात्र 60 वार्ड हुआ करते थे तो भी इन्होंने 6-6 महीने करवाए हैं। नहीं, आप उनके लक्ष्य कदम पे चल रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप जैसे रातों रात तय किया कि हमने सुबह जो है 370 हटाना है, जब आप इतने बलशाली हैं तो फिर ये आरक्षण वाला मसला, मेरी बात समझ रहे हैं आप? चुटकी बजाते हो जाएगा मैडम, और आरक्षण कैसे तय होता है वो सबको मालूम है। कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सुनीता जी, आप ये कह रहे हैं अधिकारी निकम्मे हैं? जो कार्यकर्ता है, आप ये कह रहे हैं अधिकारी निकम्मे हैं? नहीं, अधिकारी निकम्मे की बात नहीं है कि जो अभी आपको मालूम है कि 102 हमारे नगर निकाय हैं और अभी नगर निगम श्रीनगर वाला भी जुड़ा है, तमाम चीजें होती हैं, मतदाता की बन रही है। नहीं, ये बात तो सबको मालूम थी, कब चुनाव होने ये तारीख भी मालूम थी, कब प्रशासनिक, एक मिनट, जब ये वक्त खत्म हो रहा है निकायों का, ये तो सबको मालूम था। जब गठन हुआ था तभी मालूम था कि रिटायरमेंट कब है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? और तब भी अधिकारी अगर वक्त पर आप ही के मुताबिक, क्योंकि मेरे को संदेह नहीं है अधिकारियों पर, अधिकारी चाहे तो आप अभी भी खोलेंगे तो समय पर चुनाव हो जाएगा, बस आपको इशारा करना है कि समय पर चुनाव होना चाहिए। तो अधिकारी इतने निकम्मे नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। या तो अगर आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हीं की वजह से लेट लतीफी है, बाकी हमारी क्या नहीं, प्रक्रियाएं तो सबको मालूम था ना कि इस वक्त चुनाव होना है, कोई रॉकेट साइंस था नहीं। क्यों रविंद्र जी, मैं गलत कह रहा हूं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात चावला जी मैं और कह देता हूं, कि हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो प्यारे खाक की।
अगर भारतीय जनता पार्टी समय पर चुनाव कराती तो इनकी मुट्ठी खुल जाती और उसका प्रभाव सीधा लोकसभा पर पड़ता और कहीं ना कहीं धामी जी को भी नुकसान होता, उनकी कुर्सी भी हिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं इसको टाल करके उन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद रख लिया चावला जी कि मुट्ठी बंद रखूं, जिससे कि जो होगा वो लोकसभा में होगा, देखी जाएगी। अच्छा, अगर ये सारे निगम जीत जाते तो धामी जी की बल्ले बल्ले हो जाती, आपके बिल्कुल हो जाती, बिल्कुल हो जाती, मान लेते हैं आपकी बात को। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दोनों सिक्के के दोनों नहीं, पहलू ठीक होते हैं। बात है, अच्छा आशीष ठीक जी, बात जो है। बात रविंद्र जी कह रहे हैं, एक तरफ तो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी डरी हुई है, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो रविंद्र जी की भैया आशीष जी की पार्टी यहाँ दो जगह काम होता है, धड़ों में बैठी हुई है कांग्रेस, अभी तक तो औजार भी नहीं निकाले। आशीष जी, पिछली बार भी निर्दलियों ने बाजी मारी थी, आपको याद होगा। हाँ, मुझे याद है। नहीं, वो निर्दलीय कैसे उतरते मुझे मालूम है। एक मिनट, मुझे मालूम है निर्दलीय कैसे उतरते हैं उत्तराखंड में, मुझे सब मालूम है। हाँ आशीष, देखिए कोई भी प्रत्याशी होता है उसके अपने समर्थक भी होते हैं, वो कार्यकारिणी नहीं होती, वो उसके अपने समर्थक अलग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो चाहे उसके रिश्तेदार है चाहे दोस्त है, कुछ भी बात हो सकती है। हाँ। वो अलग होते हैं, लेकिन जो पार्टी की कार्यकारिणी होती है वो हमेशा एक ही होती है और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम शुरू से आपको बोल रहे हैं आप चुनाव टाइम पर कराएं, लेकिन आप टाइम पर नहीं कराना चाहते हैं, आप प्रशासन को बैठाना चाहते हैं। आपकी इसके पीछे क्या चालबाजी है? क्योंकि आप चालबाज लोग तो हैं ही हैं, ये जनता जानती है। आपके मन में क्या शरारत है, आप इससे क्या फायदा उठाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? क्या बोला आपने चावला जी? सुनीता जी कह रही थी कि आपने अपने वक्त में देर से क्यों करवाए थे? नहीं, मुझे ये सुनीता जी बताएंगे क्यों लेट कराया होगा उस समय, मुझे मेरी नॉलेज सरकार आपकी थी उस वक्त ना? नहीं, विनिश्चित रही होगी, मेरे नॉलेज में नहीं है इस बात का कि क्यों लेट हुआ था, मुझे उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अभी जिस आंकड़े पे बात हो रही है और जो बात चल रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि इस समय क्या दिक्कत थी जब सारी के साथ सब कुछ बना हुआ है। ये अपना चुनाव आयोग जो है वो क्यों सोया रहा, उसने क्यों नहीं सोचा कि टाइम पे चुनाव होने चाहिए? ये चुनाव आयोग का काम था। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इनसे जानबूझ के लेट करने के लिए कहा था, इसलिए चुनाव आयोग ने लेट किया और उसका नतीजा है कि आप लोग प्रशासन को बैठाना चाहते हैं और उसके थ्रू कुछ गड़बड़ी कराना चाहते हैं, अपनी छवि को या सुधारना चाहते हैं या गड़बड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी चालाक पार्टी है, ये एंड वक्त पर किसी भी हद से गुजर जाती है। ये देश के बारे में भी नहीं सोचते हैं, ये पुलवामा जैसे हमले के बारे में नहीं सोचते हैं, ये कुछ नहीं सोचते, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि चुनाव जीतना है। आज आप देखिए उत्तरकाशी के अंदर किस तरह से 40 मजदूरों की जान सुरंग में अटकी पड़ी है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में, समझ नहीं आती इन लोगों को कि हमारे राज्य के अंदर क्या हो रहा है। हमारे राज्य का दर्द पता नहीं है, हमारे राज्य के युवाओं की पीड़ा पता नहीं है। आपको सिर्फ और चुनाव से मतलब है, चुनाव प्रचार से मतलब है और चुनावों में जाने से मतलब है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। सुनीता जी, ये छोड़ी ना, ये सब लोग इनकी तैयारी नहीं, सब लोग डरे हुए हैं। सुनीता जी एक मिनट, आप तो 24 घंटे 365 दिन हर वक्त सोते जागते चुनावी मूड में रहते हैं ना। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि जिन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है इन्हीं काम के लिए मिलती है, उनको मालूम है कि कब कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो फिर आरक्षण को लेकर इतनी असमंजस क्यों? जो काम 6 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए वो 6 महीने के बाद जब पूरा होता है वो कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे ना आप? कुछ घंटों में पूरा हो जाता है, वो तो फिर 6 महीने पहले भी तो पूरा हो सकता था। अभी समय है, अभी सारी प्रक्रियाएं समय पर अगर हो जाती है तो चुनाव अपने समय पर हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो अधिकार है चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग जब हमें तिथि घोषित करेगा हम चुनाव में जाएंगे। अरे रविंद्र जी ये कह रहे हैं हमारी तो कोई गलती नहीं है, आरोप दूसरे दल लगा रहे हैं। अच्छा, आप आशीष जी पर आरोप लगा रहे थे रविंद्र जी, मैं समझ रहा हूं जहां आप इशारा कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, लेकिन आपके पास भी तो पार्टी कार्यालय भी नहीं है, सुनने में आया। कार्यालय है, अच्छा वो किराए का है। और मैं एक बात जानना चाह रहा था कि चुनाव लड़ोगे भी सीरियस हो या फिर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओगे?
देखिए, दो चीजें हैं चावला जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रह गई थी हाँ कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पार्टी की टूट का भी डर सता रहा है। साहब, क्योंकि आपके उनके घर में पास- प्रदेश अध्यक्ष तो है नहीं, ज्ञान आप आशीष को भी दे रहे हो, सुनीता जी को भी दे रहे हो, एक मिनट पार्टी का चावला जी, प्रदेश अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हो। चावला जी एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं तो फिर आप कह रहे हो कि उनके यहाँ इतने गुट है, आपके यहाँ तो जो बचे हुए बर्तन है वो भी आपस में खटक रहे हैं, वो भी खाली। इनके वार्डों में 6 लोग तैयारियां कर रहे हैं एक वार्ड से। आपसे मैंने पूछा लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, फिर उनके पास में बाद में जाऊंगा। सीधा बताओ, या फिर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओगे? सीधा बताओ ना रविंद्र जी, घुमाओ मत। चुनाव हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने दावेदार हैं आपको आम आदमी पार्टी में खड़े मिलेंगे। ये गजब है। रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉर्ड। हाँ। ये रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि इनके यहाँ टूट होनी पक्का है, पक्का। दोबारा से बोलो ये बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए कि हाँ। इनके यहाँ टूट होनी है और वो लोग आम आदमी पार्टी में आपको खड़े मिलेंगे। आशीष जी सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि जल्दी, वो तो चाहते हैं आपके यहाँ टूट हो, कह रहे हैं हमारे यहाँ वेलकम है, रेड कारपेट बिछा रखा है। अपने दोनों पार्टियों को कह रहा हूँ मैं, सम्मान करे आम आदमी पार्टी। मैं दोनों और पार्टियों उनको के भी लिए टिकट दे, ये ना सोचे कि हम कांग्रेस से या बीजेपी से लेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दो और उनको टिकट दो तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने तैयारी कराओ। आप ये क्यों चाह रहे हो कि हाँ, कार्यकर्ता कब बचे हो तभी तो। कब आएंगे, कब आम पकेंगे, कब आप खाएंगे? अरे अपने खुद पकाओ, अपने पेड़ लगाओ, अपना पकाओ, अपना आप खाओ। क्यों दूसरे के पेड़ों का इंतजार करते हैं आप? तो इसमें मुझे नहीं लगता रविंद्र भाई आपको हमारा इंतजार। वो कह रहे हैं टिकट जिनको नहीं दोगे हम उनको बुला लेंगे। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, दूसरे के पके हुए पेड़ों के आम खाने, अपने यहाँ नहीं पकाने। अपने आप पकाओ रविंद्र भाई। वो तो अपने आपकी आप पार्टी आएंगे चल के। अच्छी पार्टी है, ऐसी बात नहीं। आप कर हम नहीं सकते हैं, आप बुलाएंगे। करें, अपना तैयारी करें। रविंद्र जी जी, कम से कम 2 घर तो छोड़ देते, उन्हीं के घर हाथ मार रहे हो, जिनसे हाथ मिला रहे हो। तो इन्होंने भी तो हमारे घर में बहुत हाथ मारे हैं, हम छोड़ देंगे इनको? नहीं, बीजेपी राजनीति को को लेकर नाम है। छोड़ दो। भाजपा को ये अभी मत छोड़ो। बसंत जी को ले गए चावला जी, आप भूल जाते हो। अभी तो ताजा ताजा बसंत जी को ले गए, कहीं हम छोड़ देंगे? रविंद्र जी हम नहीं भूलते, हमने तो बस कई बस बसंत आ देख गए, लिए। लेकिन नहीं जो आ गए। आपके यहाँ संगठन संभाल रहे हैं ना, तो वो भी यहीं से गए हैं। हाँ, एक नहीं 4 गए हैं, 4 गए हैं। है ना? तो फिर ये भी है। बिल्कुल। सही हाँ, कहा तो आपने। आजकल तिरछी टोपी पर भी नजर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कुछ घर वापसी भी हो जाए। कोई बात नहीं, हाँ। लग रहा है ऐसा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, और ये मेरी बात भी नोट कर लेना, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आम नोट आदमी कर ली। लिखना भी छोड़ दिया उन्होंने नाम। ठीक है ना आशीष नाम जी? नहीं आ रहा है। ठीक है। याद दिला दिया हमने इनको। हाँ नहीं, अब तो हमें तो है। हाँ, आप अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढिए, आप कार्यकारिणी का गठन करिए और आप आरक्षण की चिंता करिए। बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अब देखिए आगे आगे होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कब होंगे चुनाव, ये बना हुआ है अभी भी सस्पेंस सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।